दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको इस धमाकेदार और मसालेदार कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंट्रोवर्सी की आग लगा दी है। कंट्रोवर्सी भारत और मालदीव्स के बीच की मनमुटाव हुआ है, उस बारे में है। तो आखिरकार ये कंट्रोवर्सी है क्या, ये शुरुआत कब और कैसे हुई, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अरे कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक ट्वीट से हुई थी, पर इसने कंट्रोवर्सी की ऐसी आग लगाई कि क्या कहें। बात कुछ इस तरह है कि फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप आइलैंड पे गए थे। उन्होंने इसका जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वहां पर स्नॉर्कलिंग करते हुए कुछ तस्वीरें डाली। तो जैसे ही ट्विटर पे भारत के प्रधानमंत्री जी ने फोटोज शेयर की, काफी लोगों को भारत के इस अनएक्सप्लोर्ड बेहतरीन आइलैंड के बारे में पता चला, जो कि है लक्षद्वीप आइलैंड। दोस्तों, ऐसा करके उन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड के टूरिज्म को तो सपोर्ट किया ही, पर शायद ये बात किसी पड़ोसी देश को पसंद नहीं आई। उन्हीं के करे गए ट्वीट पोस्ट के नीचे मालदीव्स के एक मिनिस्टर ने ट्वीट किया, व्हाट अ क्लाउन, पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र मोदी वेयरिंग अ लाइफ जैकेट। दोस्तों, इस ट्वीट का मतलब था कि ये क्या जोकर है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल के एक पपेट हैं, उन्होंने लाइफ जैकेट क्यों पहना है। दोस्तों, ये ट्वीट करते ही मानो सोशल मीडिया में जैसे हलचल सी मचने लग गई। तभी मालदीव्स के एक और मिनिस्टर, जिनका नाम जहीद रमीज था, उन्होंने अपने देश की मिनिस्टर को सपोर्ट करते हुए एक और ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी का ये अपने देश के टूरिज्म को सपोर्ट करने का एक अच्छा कदम है, लेकिन भारत मालदीव्स की बराबरी कभी नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी जैसी सर्विस इंडिया कभी दे ही नहीं सकता। उनके होटल्स में जो हर समय स्मेल आती है, वो उसका क्या करेंगे। अब दोस्तों, फिर क्या था, इन कमेंट्स ने पूरे देश में खलबली सी मचा दी और शाम तक लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स गूगल पे सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च किया जा रहा था। इसके समर्थन में कितने ही एक्टर्स, क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत को सपोर्ट करते हुए पोस्ट डाले। सभी ने मालदीव्स के मिनिस्टर को इस हरकत के लिए क्रिटिसाइज भी किया। जो एक्टर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हर साल मालदीव्स के बीचेस को एक्सप्लोर करने जाते थे, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से नो टू मालदीव्स का कैंपेन शुरू किया और साथ ही साथ लोगों से गुहार लगाई कि वो अनएक्सप्लोर्ड इंडियन आइलैंड्स जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड्स पे जाएं, ताकि वो हमारे देश के टूरिज्म को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, सिर्फ इंडियंस ने नहीं, बल्कि मालदीव सिटीजन्स ने भी अपने मिनिस्टर की इन स्टेटमेंट्स का विरोध किया। उनके मुताबिक एक चुनी हुई सरकार की रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर का ऐसा बर्ताव बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है, स्पेशली उस देश के बारे में जो देश हमारा एक एलाय देश है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी वो कैसे दे सकती हैं, स्पेशली ऐसा देश जहां से लाखों की तादाद में टूरिस्ट मालदीव्स में हर साल आते हैं और मालदीव्स के टूरिज्म को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस कैंपेन के चलते इनने भी से नो टू मालदीव्स को सपोर्ट करने की ठान ली। शाम तक मालदीव्स में 10,000 होटल बुकिंग्स और मालदीव्स की 2,000 फ्लाइट बुकिंग्स इंडियंस द्वारा कैंसिल की गई। अब सिचुएशन को हाथ से निकलता देख वहां के प्रेसिडेंट ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके मिनिस्टर्स के द्वारा की गई फॉरेन लीडर्स पर अपमानजनक टिप्पणियों पर सरकार की नजर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये टिप्पणियां बिल्कुल पर्सनल है और इसमें गवर्नमेंट का
कोई भी हाथ या नजरिया बिल्कुल भी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पर एक्शन लेंगे। जब फिर भी इंडियन यूथ अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी तो मालदीव की सरकार को मजबूरन अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा, जिन्होंने ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। पर दोस्तों, मालदीव गवर्नमेंट से ये सफाई आने के बाद भी इंडियंस ने इसको रफा दफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बात अपने दिल पर ले ली। लेते भी क्यों ना, क्योंकि उनके माननीय प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे कमेंट्स कोई भी नहीं सह सकता। जिस देश के मंत्री भारत के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करते, वहाँ पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मालदीव के प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन में चुनाव होना था तो उन्होंने सितंबर 2023 में इंडिया आउट का ही नारा दिया था और इसी कैंपेन के जरिए उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और जैसे ही नवंबर 2023 में उनकी सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले इंडियन सैनिक ट्रूप्स को अपने देश से निकाला दिया। असल में दोस्तों, मोहम्मद मिर्जू एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि एंटी इंडियन अप्रोच रखती है और वो इंडिया से ज्यादा चाइना को सपोर्ट करती है और अपना अलाय मानती है। अगर मोहम्मद मिर्जू और मालदीव के सभी लोग ये भूल गए कि 1988 में जब मालदीव के प्रेसिडेंट गायूम की जान खतरे में आई थी तो वो इंडिया ही था जिसने उन्हें बचाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। जब उस समय मालदीव में क्रांति की लहर फैल रही थी और वहाँ के प्रेसिडेंट गायूम की जान खतरे में थी, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही थे जिन्होंने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट मालदीव को दिया। पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तालिम एलम प्लॉट ग्रुप के अब्दुल्ला लुतूफी का मकसद वहाँ की सत्ता लेने का था। और अगर ऐसा हो जाता दोस्तों, तो मालदीव आज टूरिज्म का हॉटस्पॉट नहीं बल्कि टेररिज्म का गढ़ होता। पर उसके सारे इरादों को इंडियन गवर्नमेंट ने नाकामयाब कर दिया। उस टाइम गायूम ने बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन से मदद मांगी थी, पर उन्होंने भी यही बोला कि वो इंडिया से मदद की गुहार लगाए, क्योंकि इंडिया ही मालदीव के सबसे पास है। और वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बिना कुछ सोचे अपना सारा सपोर्ट उस टाइम गायूम को दिया और मालदीव को एक टेररिज्म का गढ़ बनने से रोक लिया। दोस्तों, अगर उस टाइम इंडियन आर्मी आधा घंटा भी मालदीव पहुंचने में लेट हो जाती तो उधर की सरकार पलट सकती थी। पर दोस्तों, उस टाइम को भुला देते हुए आज के वहाँ के प्रेसिडेंट और लोग अपने मन में एंटी इंडिया फीलिंग्स लेकर बैठे हैं। आज मालदीव और उनकी गवर्नमेंट के अंदर एंटी इंडिया अप्रोच बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि मालदीव इंडिया पर काफी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी इंडिया पर मालदीव को टूरिस्ट भेजने की है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इंडिया से मालदीव जाते हैं, जिससे कि मालदीव की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। दोस्तों, ना ही सिर्फ टूरिज्म, मालदीव एक ऐसा देश है जो 1200 छोटे छोटे आइलैंड से बना है और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख है। मालदीव में इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। वो इंडिया पर काफी चीजों के लिए निर्भर है, जैसे कि फूड आइटम्स, जिसमें चावल, फल, सब्जियां और मसाले आदि भी शामिल हैं। और तो और इंडिया मालदीव को सीमेंट, पत्थर और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी भेजता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस के समय इंडिया ने अपना सपोर्ट मालदीव को दिया और कोरोना वायरस की वैक्सीन वहाँ तक पहुँचाई। ऐसे में उनका एंटी इंडिया अप्रोच उनकी इकोनॉमी के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, मेनली मालदीव एक टूरिस्ट कंट्री है जिसकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पे ही डिपेंड करता है। ये भी एक फैक्ट है कि वहाँ पर जाने वाले अधिकतर टूरिस्ट इंडियंस ही होते हैं। दोस्तों, आंकड़े भी ये बताते हैं कि इंडिया से लगभग 12 लाख टूरिस्ट 2022 में
मालदीव्स गए और ये आंकड़ा बढ़कर 17 लाख 2023 में हो चुका था। यानी साल दर साल इंडिया से जाने वाले टूरिस्ट की संख्या मालदीव्स में बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मालदीव्स का ऐसे कमेंट्स पास करना और एंटी इंडिया अप्रोच रखना उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। और कहीं ना कहीं मालदीव्स की गवर्नमेंट और उनके लोग भी ये जानते हैं। ऐसे में कई मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने, जैसे कि ईवा अब्दुल्ला ने भी अपने सोशल मीडिया पर ये स्टेटमेंट दी कि मालदीव्स को इंडियन गवर्नमेंट से माफी मांगनी चाहिए और इंडियन टूरिस्ट्स को मालदीव्स आना छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक वेकेशन के नजरिए से मालदीव्स के बीचेस, उनके रिजॉर्ट्स की तुलना शायद ही हो सकती है। मालदीव्स अपने आने वाले टूरिस्ट्स को कंफर्ट और लग्जूरियस स्टेज देने के लिए मशहूर है। यहाँ तक कि कई भारतीय टूरिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज हर साल मालदीव्स अपना फोटो शूट करवाने जाते हैं या फिर वेकेशंस एंजॉय करने जाते हैं। पर कहीं ना कहीं मालदीव्स की शैडो में हमारे इंडियन आइलैंड्स दब गए हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन आइलैंड्स भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भी सुंदर बीचेस और नेचुरल व्यूज हैं। दोस्तों ये हो सकता है कि लक्षद्वीप अभी इतने लग्जूरियस विलास और होटल्स नहीं दे सकता टूरिस्ट को, पर बड़े बड़े होटल ग्रुप्स जैसे कि ताज और ओबरॉयज का लक्षद्वीप में बड़े बड़े लग्जूरियस होटल्स और विलास बनाने के प्लान हैं। और वो दिन दूर नहीं जब लक्षद्वीप भी सारी फैसिलिटीज जो कि मालदीव्स में हैं वो अपने टूरिस्ट को दे पाएगा। और तो और इस सब चीज़ों के बाद इंडिया के कई सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स अपने देश के आइलैंड्स को लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने ही टूरिज्म को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या फिर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया फीलिंग्स रखने वाले देश को सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।